हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए अणुओं के पृथक्करण का आधार है। तो हमारे पास विकल्प हैं केवल आवेश, केवल आमाप या साइज, आवेश और आमाप का अनुपात या फिर उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास एगारोज जेल। तो यहाँ हम लिखते हैं एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, या फिर इसे कहा जाता है एगारोज जेल वैद्युत कण संचलन। तो एगारोज जेल वैद्युत कण संचलन इस विधि के द्वारा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं द्वारा इसके द्वारा डीएनए खंडों को खंडों को उनके आमाप या लंबाई के अनुसार माप या लंबाई के अनुसार पृथक पृथक किया जा सकता है। पृथक 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 किया जाता है। तो यहाँ पर जो छलन प्रभाव होता है, छलनी प्रभाव जो होता है वह होता है एगार जेल का। तो यहाँ हम लिखेंगे एगार जो जेल होती है, एगार जेल, इस जेल का होता है यहाँ पर छलनी प्रभाव। तो यहाँ लिखते हैं छलनी प्रभाव होता है, क्योंकि एगार एगार जेल जो है इसके अंतर अणुक स्थानों में से, तो यहाँ लिखते हैं अंतर अणुक जो स्थान होते हैं, अंतर अणुक अवकाश या स्थान जो है, ये छलनी की तरह कार्य करते हैं, जिसमें से होकर डीएनए के खंड जो है ये आवेश की ओर भागते हैं। क्योंकि एगारोज जेल का यहाँ उपयोग किया जाता है और यहाँ पर हम कह सकते हैं विद्युत आवेश का भी उपयोग किया जाता है, क्योंकि डीएनए जो है ये होता है ऋणावेशित। तो यहाँ लिखेंगे यह होता है ऋणावेशित अणु है ये, और डीएनए जो है यह आकर्षित होता है धनावेश की ओर। यह आकर्षित होता है धनावेश की ओर। तो यहाँ लिखेंगे धनावेश की ओर यह आकर्षित होता है, जो कि होता है हमारे पास एनोड। तो यहाँ पर एक तो उपयोग किया जाता है अगार अगार जेल का, और दूसरा यहाँ पर हम कह सकते हैं विद्युत आवेश जो है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है इस अगार अगार जेल में से, जिससे कि जो ये ऋणावेशित डीएनए के अणु हैं ये एनोड की ओर भागते हैं। जो छोटे अणु होते हैं वे तो आगे की ओर पहुंच जाते हैं, परंतु बड़े जो अणु हैं वे पीछे रह जाते हैं। तो इस प्रकार हम डीएनए के अणुओं को उनके अमाप या लंबाई के अनुसार पृथक पृथक कर सकते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए अणुओं के पृथक्करण का आधार है। तो पृथक्करण का आधार जो है वह होता है डीएनए के अणुओं का अमाप या लंबाई। तो चलिए देखते हैं विकल्प की ओर। विकल्प ए दिया गया है केवल आवेश, तो हमारा ए विकल्प गलत होता है, आवेश यहाँ पर आधार नहीं होता है। बी दिया गया है केवल अमाप या साइज, तो हमारा बी विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। सी दिया गया है आवेश और अमाप का अनुपात, तो हमारा सी विकल्प जो है ये भी गलत होता है, क्योंकि आवेश तो सभी डीएनए खंडों पर एक जैसा होता है। तो यहाँ पर केवल अमाप ही आएगा, आवेश नहीं आएगा, अनुपात नहीं आएगा इनका। और डी दिया गया है उपरोक्त सभी, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है। विकल्प बी बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।